हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे पोलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में। उस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है और उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या होता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है हम लोग का, इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। देखिए, पेयर का मीनिंग क्या होता है। पेयर पेयर यानी जोड़ा, ठीक है। पेयर यानी जोड़, ऑफ यानी का, जोड़ा किसका, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हम लोग का, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई, लीनियर इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने पोलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है हम लोग का, x प्लस बी। ये लीनियर पोलिनोमियल का क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा हम लोग का, कुछ भी ले लीजिए, 2x प्लस 3। ये हम लोग का क्या होगा, एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 1 हो, वो हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर में बात किए थे, ठीक है। तो आप लोगों को लीनियर पोलिनोमियल का मतलब पता है, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशंस क्या है भाई, इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो कोई भी एक पोलिनोमियल हो, उसमें अगर इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग का क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। यहां मान लीजिए दे दिया 4, ठीक है। तो ये हम लोग क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। तो पेयर का मतलब जोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। लीनियर का मतलब डिग्री 1 जिसका होता है वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। और इक्वेशन का मतलब क्या, कि इक्वल का साइन आएगा उसमें, ठीक है। अब ये देखिए यहां क्या लिखा है, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, मतलब यहां तो एक ही वेरिएबल। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों का जितना भी था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था। x हो, y हो, s हो, p हो, q हो, r हो, z हो, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब उसमें क्या था, एक ही। मतलब आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो या क्यूबिक हो या फिर लीनियर ही क्यों ना हो, उसमें आप लोगों को क्या मिल रहा था, एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था। उसका क्या था, एक ही वेरिएबल था, ठीक है। तो एक वेरिएबल, एक इक्वेशन होगा या एक पोलिनोमियल था, उसमें क्या था, एक पोलिनोमियल होगा और उसका जो वेरिएबल था एक ही था, एक्स वाई जेड कुछ भी। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम लोग किस पर बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जोड़ा होगा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जोड़ा होगा लीनियर इक्वेशन का, जोड़ा होगा लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल। किसमें, जोड़ा होगा लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल में, यानी जोड़ा होगा 2 पोलिनोमियल दिया रहेगा हमको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले लीनियर इक्वेशन ही मिलेगा हम लोग को, और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जोड़ा होगा किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। कैसा होगा, 2 वेरिएबल का। अब भाई 2 वेरिएबल का एक एग्जांपल देके दिखाओ तो लीनियर इक्वेशन का। तो देखो ये हम लोग का हो गया 2x, ठीक है, 2x हो गया। अब यहां मान लीजिए मैंने 4y ले लिया, ठीक है, और यहां मैंने इज इक्वल दिया और 5 दिया। तो मैं इसको क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं कह सकता, कह सकता हूं ना, बट अब ये पेयर में नहीं है, ठीक है। पेयर में क्यों नहीं है, क्योंकि पेयर होने के लिए 2 होना पड़ता है हम लोग को, क्या, पोलिनोमियल, किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो यहां तो एक हो गया, और एक लिख देते हैं अपने मन से, 6x प्लस 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो गया, एक हम लोग का लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया हम लोग और इक्वेशन इसको सेकंड बोल दिया, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन मिल गया, ठीक है, किसमें, 2 वेरिएबल में, ठीक है। एक हो गया x और एक हो गया y, ठीक है।
अब बेसिक सी बात है, पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़े थे क्या कि ये हम लोग का होता है वेरिएबल, ये जो होता है हम लोग का कांस्टेंट टर्म, वैसे ही सेम ये होता है हम लोग का कोफिशिएंट, ये होता है कोफिशिएंट, वो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अभी आप लोग के दिमाग में आएगा ये जो पेयर है, ठीक है, किसका, लीनियर इक्वेशन का, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, ये दिखता किस में है। जैसे कि हम लोग को पोलिनोमियल्स में मिला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो हम लोग उस पोलिनोमियल चैप्टर में डिस्कस किए थे। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो जनरल फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, किसका देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो अब उस पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, या लीनियर पोलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म क्या है। लीनियर पोलिनोमियल का ये था जनरल फॉर्म, सही बोला मैंने, क्या है, ax प्लस बी, वेयर x जो है हम लोग का वेरिएबल है, a जो है हम लोग का कोफिशिएंट है और b जो हम लोग का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था a b ये हम लोग का रियल नंबर होता है और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का इसमें a1 तो नहीं दिया है ना, b1 तो नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया, इसको लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ा लिखने के लिए a1x प्लस b1। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल था और एक ही पोलिनोमियल था, लेकिन इसमें दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसका जनरल फॉर्म कैसे आएगा। जनरल फॉर्म होगा हम लोग का a1 होगा a1x प्लस b1y। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और एक था हम लोग का ये वाला, ठीक है, ये तो पहला हो गया ये, और ये दूसरा हो गया। तो a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, वैसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, ठीक है, तो उसका जनरल फॉर्म यही होगा। ठीक है, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल था हम लोग का, तो उसका जनरल फॉर्म ये होता था। ठीक है, ये होता था x प्लस बी वाई। ठीक है, x प्लस बी। तो वैसे ही किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग को क्या मिला, जनरल फॉर्म। ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं जनरल फॉर्म, इसको a बोल दिए a1 b1, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो आप लोग कोई भी दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन उठाइएगा पेयर ऑफ किसका, टू वेरिएबल का, तो आप लोग को इसी फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इसका जनरल फॉर्म ही यही होता है। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दुनिया का, क्या बोला मैंने, दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा पेयर में टू वेरिएबल का, तो ये इसी फॉर्म में देखिएगा, इसका जनरल फॉर्म यही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ये क्या होता है, अभी तो हम लोग क्या सीखे, सिर्फ बेसिक से चीज थी, हम लोगों ने क्या सीखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और एक एग्जांपल ये छोटा सा, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और उसका हम लोग जनरल फॉर्म डिस्कस किए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है भाई, अब एक बात बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये आप लोगों को इक्वेशन दी, ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए, ये इक्वेशन जो है मतलब कब सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का जगह, मतलब एक्स और वाई, वहां में हम लोग क्या पुट करेंगे। ठीक है, वहां में एक्स और वाई हम लोग क्या पुट करेंगे। ठीक है, जो हम लोग का एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा।
ये हम लोग क्या होता है LHS होता है, ये हम लोग क्या होता है RHS होता है। तो हम लोग x और y की जगह में क्या पुट करें, x और y की जगह में क्या पुट करेंगे, मतलब क्या वैल्यू रखेंगे, ठीक है, x और y की जगह में क्या वैल्यू रखेंगे जो हम लोग का LHS इक्वल RHS है, ठीक है। तो कैसे रखेंगे हम लोग, तो आप देखिए x मान लीजिए 2, ठीक है, और y मान लीजिए 2, 2 + 2 = 4, यानी कि 4 = 4। ये LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि ये x की जगह पर हम 2 रखेंगे और y की जगह पर भी 2 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन जो था वेरिएबल 2 है, ठीक है, इन वेरिएबल 2 उसके अंदर, तो हम लोग का ये जो इक्वेशन था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 2 रखेंगे। अब भाई मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं और यहाँ -4 रख दूं, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 6 और -4 2 आएगा। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि 2 = 4 नहीं होगा ना भाई, 2 = 4 कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो अगर हम लोग यहाँ 8 ले ले, ठीक है, और यहाँ -4 ले, 8 में से -4 चला जाएगा, देखिए 8 - 4 = 4, तो 8 में से 4 चला गया, 4 बचा और 4। तो हम लोग ये देख रहे हैं 2 भी रखा, मतलब x और y की जगह पे 2 रखा, तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अगर हम लोग x के जगह पे x ने 8 पुट किए और y में -4 पुट किए, ठीक है, तभी भी हम लोग ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। तो यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन कितना निकल रहा है। अब आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 10 12 इतना ही निकलेगा, नहीं भाई आप गलत है। आप लोग कुछ भी रख सकते, कुछ भी नहीं, मतलब देखिए x के जगह पे ऐसा रखिए और y की जगह पे ऐसा रखिए, जिसको घटाने से या प्लस करने से क्या आ जाए हम लोग का 4 आ जाए। तो ऐसा नंबर कितना हो सकता है, आप लोग एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि x के जगह पर कितना नंबर हो सकता है और y की जगह पर कितना नंबर हो सकता है, जिसको हम लोग प्लस या माइनस करें, ठीक है, कुछ भी करें, हम लोग का क्या है LHS बराबर RHS है। इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, देखिए x और y बहुत सारा इनफाइनाइट वैल्यू है जो हम रखेंगे, तो हम लोग क्या आएगा LHS बराबर RHS आएगा। तो यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, देखिए MCQ में आप लोगों को पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज आप x के जगह पर y की जगह पर रखते जाइए वैल्यू, आपको RHS और LHS बराबर आते जाएगा। कितना, इनफाइनाइट तक आप लोग जितना रख सकते हैं रखिए, जितना आप लोग रखेंगे रख लीजिए, वैल्यू LHS और RHS आएगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट भी है मेनी सॉल्यूशन भी, ठीक है, बहुत सारे होंगे सॉल्यूशन, हम लोग कह नहीं सकते कितना होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब हम लोग को ये जो जनरल फॉर्म मिला था a1x b1y और c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0, ये हम लोग को एक जनरल फॉर्म मिला था। अगर मैं इसके साथ खेलूं, ठीक है, अब दुनिया वाले भी खाली बैठे थे ऐसे ही इसके साथ खेल रहे थे, अब खेले उन लोगों ने प्रूफ भी दिया कि कैसे होगा, ठीक है। हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना, हम लोग को बस क्या है, कैसे है, क्यों है, ये डिस्कस करना है, उसका प्रूफ हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस वो खेल रहे थे, उन लोगों ने अगर a1 था हम लोग का, a1 में a2 किया और b1 में b2 किया, ये नॉट इक्वल जब किया, ठीक है, ये फर्स्ट केस है हम लोग का, फर्स्ट केस, इसमें 3 केस है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, कितना केस है हम लोग का 3 केस। ग्राफिकल में हम लोग रिप्रेजेंट किए, ठीक है, ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। तो उन लोगों को क्या मिला, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 किए, तो उन लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मिला इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या मिला दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा लाइन मिला, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कैसा लाइन होता है भाई, इंटरसेक्टिंग हमको नहीं पता क्या होता है भाई, कैसे होता है
इंटरसेक्टिंग में कितना लाइन होता है वो भी नहीं पता। देखिए ये एक लाइन हो गया और ऐसे काट दिया, ठीक है। मतलब एक लाइन जो जा रहा था उसको दूसरा लाइन काट दिया, ठीक है। जैसे वो आपको काट के गई, ठीक है। अब वो अलग बात है, काट के गई या काट के गया छोड़िए। जैसे एक आदमी जा रहा है, ठीक है, और एक गाड़ी आया उसके ऊपर से चला गया, ठीक है, और जहां तहां से चला गया, सीधा नहीं, ठीक है। ऐसे आया और एक गाड़ी या एक और आदमी या कुछ भी आया उसको टक्कर देकर कहाँ चला गया, उसको पार करके चला गया। यानी ये एक और ये कैसे इंटरसेक्टिंग, ये हम लोग क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जो एक दूसरे को क्रॉस कर दे। और एक बाइसेक्ट भी होता है, वो छोड़िए। इंटरसेक्टिंग मतलब समझ है आप लोगों को? हाँ, क्या दो लाइन आपस में कहीं भी एक इंटरसेक्ट कर दे। इंटरसेक्ट यानी काट दे, आपस में काट दे, ठीक है। ये होता है हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर हम लोग a1/a2 किए नॉट इक्वल b1/b2 किए तो हम लोग क्या मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन मिला, ठीक है। अब वैसे ही दुनिया वाले खाली बैठे थे, फिर बोले और कुछ मजेदार चीज करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, a1/a2 तो किया, इक्वल में रख दिया b1/b2, इक्वल में रख दिया c1/c2, ठीक है। तीनों को इक्वल कर दिया, यानी ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, तीनों इक्वल कर दिया। यहाँ इक्वल तो नहीं है, तीनों क्या किया, इक्वल कर दिया, तीनों इक्वल कर दिया। तो उन लोगों को क्या मिला, देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नहीं, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन। अब भाई बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग समझा दिया, को इंसिडेंट लाइन क्या होता है ये भी तो बता भाई। बताऊंगा, रुको जरा। इंटरसेक्ट हम लोग को समझेगा, एक दूसरे को काट दिया। को इंसिडेंट क्या होता है भाई, को इंसिडेंट क्या होता है, देखिए ये हम लोग को एक लाइन दे दिया, यहाँ देते हैं, यहाँ एक लाइन दिया, ठीक है। को इंसिडेंट का एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं क्या होता है को इंसिडेंट लाइन। जैसे कि आप लोग दिन भर उसके ऊपर चिपक के बैठे रहते हैं या चिपक के सोए रहते हैं, कुछ भी, सॉरी डार्क चला गया। ये एक लाइन हो गया, ठीक है, एक लाइन हुआ, इसके ऊपर ही एक और लाइन आ गया। ये एक लाइन जा रहा था और ये इधर से एक लाइन आया और इसके ऊपर से चला गया। यानी एक में क्या हुआ, एक इधर से जा रहा था और एक इधर से आ रहा था, ठीक है। मान लीजिए एक इधर से आ रहा था और एक इधर से जा रहा था, क्या हुआ, दोनों आपस में ऐसे हो गए, ऐसे, मतलब ये एक कलम है और ये एक कलम है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ऐसे चिपक गए, जैसे आप चिपके रहते हो उसके साथ, ठीक है, सॉरी। तो ऐसे क्या हुआ, आपस में ये चिपक गए, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, समझ आया। तो इंटरसेक्ट समझ गया, कोइंसिडेंट लाइन समझ गया। अब उन लोगों ने कहा मैंने नॉट इक्वल लिया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिया, तो इंटरसेक्टिंग हम लोगों ने निकाल दिया और तीनों जब इक्वल कर दिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो लोग क्या मिल गया, कोइंसिडेंट लाइन मिल गया, ठीक है। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने किया ये कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या किया भाई दोस्तों, फिर बताओ तो हमको समझ नहीं है क्या किया। देखिए सबसे पहले में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब पहला केस में क्या लिया उन लोगों ने, पहला केस में क्या लिया, किसी को भी इक्वल नहीं रखा, जैसे वो आपको इक्वलिटी डिवाइड नहीं करते। मान लीजिए यहाँ 4 है, इसको आप लोग इक्वल में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2/2 होगा, मतलब 4 जो है दो आदमी को देना तो कैसे देंगे आप, 2:2 में देंगे, ठीक है। तो वैसे ही इसमें इक्वलिटी नहीं दिखाया, मतलब इक्वलिटी नहीं दिखाने का मतलब 4 था, किसी को 3 दे दिया और किसी को 1 दिया, या किसी को 4 दे दिया किसी को 0 दे दिया, मतलब इक्वल तो नहीं हो रहा है ना, इक्वलिटी नहीं दिखा रहा। तो ये पहला केस होता है। और दूसरा केस इक्वल देगा, तो सीधा बात है, हम इक्वल देगा, हम नहीं जानते हैं, सीधा बात, हम इक्वल देगा, बात खत्म, सीधा बात। मतलब 6 है, अगर 3 लोगों के आदमी में बांटना है तो कैसे बांटेगा, 2 2 2 से 6 हो जाएगा, तो ये इक्वलिटी होगी। अब कोई बोलेगा साला नहीं हम नहीं रखेगा, जाओ हमको मतलब नहीं रखेगा, हम एक को इक्वल रखेगा और एक को नहीं रखेगा, यानी a1/a2 तो करेगा इक्वल b1/b2 करेगा, लेकिन b1/b2 और c1/c2 इक्वल हम रखेगा नहीं, जाओ। उसका बात क्या होता है हम लोग का, अगर हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हम लोग को क्या मिलेगा, जानते हैं दोस्तों क्या मिलेगा,
पैरेलल पैरेलल लाइन। अब आप लोग पूछेंगे भाई तूने इंटरसेक्टिंग लाइन समझा है, कोइंसिडेंट लाइन समझा है, क्या तू पैरेलल लाइन नहीं समझाएगा हम लोग को? क्यों नहीं दोस्तों, समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। देखिए इंटरसेक्टिंग समझ गए, ये कोइंसिडेंट समझ गए, ये वाला दोनों आपस में ऐसे चले गए, ठीक है। अब पैरेलल लाइन क्या होता है, नाम से ही समझ आए पैरेलल लाइन, जैसे आप उससे कभी नहीं मिलते, वो आपको हमेशा आपसे दूर रहती है, कभी मिलती नहीं। मान लीजिए ये आपका एक रास्ता है, ठीक है, और ये उसका एक रास्ता है, और ये आपका एक वे है जाने का, ये आपका स्कूल है, ठीक है, क्या आपका ये स्कूल है, ये आपका डेस्टिनी हुआ, क्या स्कूल डेस्टिनी हुआ। सुबह सुबह आप उठेंगे, ठीक है, और अपने रास्ते से जाएंगे, वो भी सुबह सुबह उठेगी, ठीक है, और वो भी जाएंगे। सॉरी डायग्राम हमको नहीं आते, ठीक है। तो आप गए, वो भी गए, तो आप लोग क्या करेंगे, स्कूल ही जाएंगे। आप लोग का डेस्टिनी क्या है, स्कूल ही है, मतलब आप भी जाएंगे, ठीक है, और वो भी जाएगा। कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा। लेकिन अगर डेस्टिनी नहीं रहता, ठीक है, आप ऐसे सीधे जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, आपको पता नहीं कहाँ जाना है, सीधा बस सीधा जाना है, कहीं भी जाइए सीधा, मोड़ना ही नहीं है, और इसको भी सीधा जाना है, ठीक है। और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, सेंटीमीटर सही ना होगा, मीटर ही होगा, ठीक है, मीटर। तो ये एक सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है, ये एकदम स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये भी जो है आपकी, वो भी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। तो क्या आप मतलब इधर से चलेंगे, आप इधर से चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और इधर से भी क्या करेंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। क्या आप दोनों कभी वापस आपस में मिल पाएंगे? क्यों आपस में मिल पाएंगे? क्यों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई, मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए ये आपस में ऐसे सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, और ऐसे भी क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे। फिर वैसे मान लीजिए आप लोगों को ऐसे दे दिया, ये ऐसे जा रहा है भाई, ये वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, फिर ऐसे उल्टा सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे, तो ये सीधा जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधा लाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन हुआ और एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम लोग को मिला क्या, पैरेलल लाइन था, मतलब आप सीधा जाएंगे, ये भी सीधा जाएंगे, ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आप लोगों का मेल ही नहीं, मिलेंगे कैसे, नहीं मिल पाएंगे आप लोग, मेल ही नहीं, आप लोग मिलेंगे ही नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये कैसे गया, सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया, ठीक है। ये देखिए पहला केस में क्या था, एक था, दूसरा आके मिल गया, मतलब अब मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, और अब आपकी क्रश है, ऐसे बोल रहा, आप इधर से जा रहे थे, ठीक है, इधर से आप जा रहे थे, आप इधर जा रहे थे, ठीक है, और आपकी वो क्रश भी इधर से जा रही थी, तो आपको मतलब उसको जल्दी था, जल्दी में थी वो, तो आपको क्या कि वो टक्कर मार के चली गई, आप इधर जा रहे थे और वो आपको टक्कर मार के चली गई, आपको काट के चली गई, तो क्या हुआ है, इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। और कोइंसिडेंट मैंने आपको समझा ही दिया, एक के ऊपर चिपका रहता है। पैरेलल भी समझ गए आप लोग कि ये और ये आप दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ऐसे याद रखिए, क्या याद रहेगा, मतलब ये नहीं कि आप ये हुए, ये आपका क्रॉस हुआ, कभी नहीं मिलेंगे, वो नहीं भाई, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, और ये आप ये मतलब आप पैरेलल लाइन कभी मिलेगी नहीं, आप सीधा रखिए, लेकिन वो गो टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप बोथ, आप और आपकी क्रश बोथ, ऐसे बोल रहा हूँ, याद रखिए, और आप और आपकी क्रश बोथ, बोथ क्या करेंगे, ट्रेवल, बोथ ट्रेवल, ठीक है, बोथ ट्रेवल इन्फिनिटी, गो टू इन्फिनिटी, वो लोग इन्फिनिटी तक ट्रेवल करेंगे, लेकिन कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। ये होता है हम लोग का पैरेलल लाइन, ठीक है। और कोइंसिडेंट क्या होता है, एक के ऊपर एक लगा रहता है, वो होता है इंटरसेक्टिंग, आप लोग समझ गए, एक के ऊपर एक लाइन छोड़ के, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या मिला हम लोग को, अगर कोई भी इक्वल नहीं है तो क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर तीनों इक्वल हो गया, तीनों इक्वल हो गया, इक्वलिटी दिखा दिया, क्या दिखा दिया, इक्वलिटी दिखा दिया, तो 6 को दो 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 में बांट दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, इक्वलिटी दिखा दिया, यानी तीनों हो गया। और एक को इक्वलिटी दिखाया और एक को इक्वलिटी नहीं दिखाया, तो क्या हो गया हम लोग का पैरेलल लाइन हो गया। तो आप लोग इसे अब हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ गए, ठीक है,
अब बात करेंगे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग ग्राफिकल में रख रहे थे, सेम हम लोग यही करेंगे, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2। अगर ये अब फिर इसमें इक्वलिटी नहीं दिखाएंगे, इसमें इक्वलिटी दिखाएंगे, और इसमें एक में दिखाएंगे, एक में नहीं दिखाएंगे। तो हम लोगों को ग्राफिकली तो ये मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन। तो अलजेब्रिक में क्या मिलेगा हम लोग को, अलजेब्रिक में क्या मिलेगा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एग्जांपल पे ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ये क्या होता है, ठीक है। तो पहला केस क्या था हम लोग का, पहला केस था हम लोग का a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये था पहला केस। तो ग्राफिकल में तो क्या मिल रहा था, ग्राफिकल में इंटरसेक्टिंग मिल रहा था, एक आई एक को टक्कर मार के चली गई, याद है ना, एक आई एक को टक्कर मार के चली गई। इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, ठीक है, इसमें हम लोगों को मिलेगा वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आप वन सॉल्यूशन बोलिए या यूनिक सॉल्यूशन बोलिए, आपका मन, ठीक है। अगर हम लोग इक्वलिटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, पहला के सीधा इक्वलिटी नहीं दिखाना, ठीक है, इक्वलिटी नहीं दिखाएंगे यानी इक्वल भागों में नहीं बटेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग किसमें था, ग्राफिकली में, इसमें क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा केस था हम लोग का कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यही था हम लोग का केस कि भाई तीनों में इक्वलिटी दिखाना है हमको, बात खत्म, सीधी बात, तीनों में इक्वलिटी दिखाएगा, मतलब तीनों में इक्वल बांटेगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या मिला था, ग्राफिकली में क्या मिला था, ग्राफिकली में क्या मिला था बोलो, कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। उसमें क्या मिला था, कोइंसिडेंट लाइन, इसमें क्या मिला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरा केस था क्या हम लोग का, तीसरा केस था हम लोग का कि एक को तो हम लोग इक्वल दिखाएंगे, एक में हम लोग इक्वलिटी दिखाएंगे, लेकिन दूसरे में हम लोग इक्वलिटी नहीं दिखाएंगे, हमको मन नहीं है दिखाने का कि हम लोग एक में दिखाएंगे एक में नहीं दिखाएंगे, सीधी बात, एक में इक्वलिटी दिखाया एक में नहीं दिखाया। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, याद कीजिए ग्राफिकल में क्या मिल रहा था हम लोग, ग्राफिकल में क्या मिल रहा था हम लोग को, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। तो एक बात बताइए, ये आप याद रखिएगा, लाइन कहीं भी टच करेगा, ठीक है, अगर लाइन जहां भी टच करेगा उसका सॉल्यूशन वही होगा, अगर जितना बार टच करेगा उतना ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पैरेलल मतलब ये जो पैरेलल दो लाइन आप और आपकी क्रॉस दोनों पैरेलल जा रहे थे कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आप लोग कहीं मिले नहीं मिले, लाइन दो मिला ही नहीं, ठीक है, लाइन दो मिला ही नहीं, लाइन जब दो मिलेगा ही नहीं, कहीं कटेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं होगा, कोइंसिडेंट में भी हो रहा था, एक के ऊपर एक जा रहा था, यानी टच तो कर रहा था ना खुद को, दोनों को तक टच हो रहा था, वहां में क्या मिला हम लोग को, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन का मतलब क्या, यानी ये जो था एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, यहां तो काफी पॉइंट है ना, ठीक है, ये एक लाइक दैट, और ये तो इंटरसेक्टिंग हुआ, ठीक है, ये नहीं, ये इसका नहीं, ठीक है, इसका है, एक रेस गया, ठीक है, एक रेस गया और एक रेस उधर से वापस आ गया, कहीं से भी आ जाए, तो उसका ऊपर आ जाए, ठीक है। ऐसा कैसे होगा हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। तो वैसे हम लोग क्या होता है, पैरेलल लाइन, ये और ये कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे, जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, कॉपी नहीं मिलेंगे, सीधा ऐसे देखिए, ऐसे गए 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 गए, ठीक है। अब मान लीजिए सीधा जाएंगे, ऐसे गए 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 निकल, ठीक है, निकल गए ऐसे। अब मैं चला जाऊंगा थोड़ी ना, निकल गए, पैरेलल चलिए,
तो कहीं भी वो लोग इंटरसेक्ट किए नहीं ना, पैरेलल गए तो सीधा जाएंगे, इंटरसेक्ट तो हुआ ही नहीं। तो अभी आप लोग बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोई कोई ने गेस किया होगा, क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन? भाई सीधा जा, तू सीधा जा, अपने एक बंदे को सीधा ले, सीधा जाते रहेगा तू और तेरा भाई कभी मिलेगा साथ में? नहीं ना। अगर तू अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो अपना डायरेक्शन चेंज किया, मान ले तू इधर से जा रहा था, वो इधर से आ रहा था, ठीक है, अब उसको मन किया तुझसे मिलने का, या उसको मन किया तुझको मारने का, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो अपना डायरेक्शन चेंज करके तेरे पास आएगा, या धोखा से क्या करेगा? वो पीछे से आके आपको डायरेक्शन चेंज करके वार करेगा, तब आपके पास वो आएगा। अगर आपको भी सेम वही मन किया, मारेगा, गुस्सा मारेगा उसको, उसने मेरे को भी मारा, अब वो सीधा चला गया, उसने मार को आपको, वो आया और आपको मारा और सीधा चला गया वो, ठीक है। और अब आपका मन किया उसको मारना है, अब दे दनादन उसको मारना है, ठीक है। किससे? मान लीजिए कोई भी फायर हो गया, किसी से भी मारना, ठीक है। आप ले गए उसको, तो आपने भी क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया, डायरेक्शन चेंज की, तभी जाके आप लोग मिले, मीट किए, तब क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। जब आप दोनों में भाईचारा ऑन टॉप, सीधा आप भाई, अभी आप लोगों का बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, आप दोनों अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है, अच्छे भाई हैं, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, तो आप, वो सीधा गया, आप सीधा गया, दोनों जब मिलेंगे ही नहीं, बातचीत कैसे होगी? जब बातचीत नहीं होगी, मिलन ही नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, वैसे ही जब मिलन नहीं होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो क्या आंसर आएगा? नो सॉल्यूशन। क्या आया? नो सॉल्यूशन। क्यों? मैंने आपको रीजन भी बताया, क्यों? जब दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं तो बात कैसे करेंगे? जब दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, एक पॉइंट पे कट ही नहीं करेंगे, दो पॉइंट पे कट ही नहीं करेंगे, सॉल्यूशन ही नहीं होगा भाई। क्यों नहीं कट कर रहे? सीधा बात, इसलिए। अब देखिए, अब आप लोग बोलेंगे भाई यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब एक और बात याद रखिएगा, नो सॉल्यूशन को छोड़ के ये जो दो हम लोग को सॉल्यूशन मिला था, क्या? वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका एक और नाम है, क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब सिंपल सा एक ट्रिक है इसका, जानते हैं क्या? जिसमें सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट, जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मिल ही नहीं रहे भाई, कहाँ होगा? तो इसमें जब नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोल दिया, निकालो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन या कुछ भी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये बताओ, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आप लोगों को ये दिया कि 2x + 3y = 5, ठीक है, ये आप लोगों को दे दिया, और एक दे दिया कि 4x 6y 10, ये जो आप लोगों को दिया दो इक्वेशन, बताओ भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, या कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या है? आप लोगों को ऐसे भी पूछ सकते हैं। आप लोगों को कैसे पूछेगा? देखिए, ये दो वो नहीं, गाना नहीं, वो दो, ये दो नहीं, ये दो इक्वेशन जो है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा, किससे? जनरल फॉर्म से, ठीक है। जनरल फॉर्म से ना कंपेयर करके डायरेक्ट कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेशियो में। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? इंटरसेक्टिंग मिला, कोइंसिडेंट मिला, पैरेलल मिला, या वन सॉल्यूशन मिला, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, पैरेलल जाते गया, कभी मिला ही नहीं, बातचीत ही नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये बस हम लोग को इसमें बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे? कंपेयर करना भाई, कंपेयर कर, शांति से कंपेयर करो, ठीक है। a1/a2, ठीक है, a1/a2 क्या है? 2/4, 2 इससे कट जाएगा, क्या आएगा? 1/2 आएगा, ये आ गया। b1/b2, ठीक है, सॉरी, b1/b2 करेंगे तो हम लोग क्या मिल रहा है? 3/6, 3/6, ये भी कट रहा है 1/2,
ठीक है। और था हम लोग का 5/10 यानी कि C1 अपॉन में C2, ये भी तो कट रहा है 1/2। तो यानी कि A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये आ रहा है हम लोग को, ये आ रहा है हम लोग को, ये आ रहा है हम लोग को। A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो ये आ रहा है हम लोग को, ये मिल रहा है। तो आप लोग बोलेंगे नहीं समझ आ रहा हमको, कैसे होगा? याद कीजिए, जब इक्वलिटी दिखाता है यानी जब इक्वल होता है, इक्वलिटी दिखाया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इधर मत ध्यान दीजिए, इधर भी, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। जब इक्वलिटी दिखाया, ठीक है, तब क्या केस बन सकता है? सबसे पहले मेरे साथ बोलिए, अगर इक्वलिटी नहीं दिखाया यानी तीनों इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तीनों ऐसे आपस में बराबर नहीं हुआ, तो क्या होगा? तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। तीनों आपस में बराबर नहीं है, अब ऐसे याद रखिए, तीनों आपस में बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक दूसरे को मार के जा रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग हो रहा है, मारेगा तो इंटरसेक्ट करेगा ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग हो रहा है, तो यानी पहला केस हम लोग का जब इक्वलिटी नहीं दिखाएगा यानी A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ठीक है। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, इतना लिखिए, बात वही है, ठीक है। तो जब पहला केस था उसमें क्या आएगा? इंटरसेक्टिंग, क्या आएगा? एक सॉल्यूशन। दूसरा केस था इक्वलिटी दिखाएगा, भाई हमको इक्वलिटी दिखाना है, सबका इक्वल इक्वल पार्ट में भाग में बांटना है और देना है हमको, ठीक है। तो वो क्या करेगा? इसका घर में जाएगा, इसको देगा, इसका घर में जाएगा, इसको देगा, सबका घर में जा जाकर ऐसे ऐसे देगा, ठीक है। तो यानी कि ये इसका घर है, मान लीजिए ये आपका दोस्त का घर है, ये आपका घर है, आपको इक्वलिटी दिखाने का मन, आप इसका घर में जाएंगे। अब मान लीजिए दूसरा घर है, आप इसका घर में जाएंगे, समझ रहे हैं ना? क्या होगा? को इंसिडेंट होगा, सबका साथ वो ऐसे आ जाएगा, ऐसे एक का ऊपर एक, भाईचारा ऑन टॉप, एक का ऊपर एक, सीधा बात, ठीक है। और एक लास्ट केस, अगर पैरेलल जाएगा, मान लीजिए ये और ये, ठीक है, ये आप और आपकी क्रश, दोनों गए, जाते, इधर से भी आप गए, निकल गए, ठीक है, निकल गए, मिलेंगे नहीं मिलने से नो सॉल्यूशन, ठीक है, पैरेलल लाइन। तो पहला केस हम लोग क्या? इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन, इसको याद रखिए, कोइंसिडेंट लाइन। इक्वलिटी दिखाएगा ऐसे रहेगा, इक्वलिटी दिखाएगा ऐसे रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन। अगर पैरेलल में जाते रहा नहीं मिला तो क्या? नो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग नहीं किया। ये इंटरसेक्ट है, एक सॉल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट नहीं हुआ, सीधा जा रहा है, नो सॉल्यूशन। केस दिमाग में छप गया भाई, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, छप जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हम लोग का? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी ये सेकंड वाला केस हो रहा है। क्या हो रहा है? सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आप लोगों को ये पता चल गया ये तीनों केस में से कौन सा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, कंसिस्टेंस होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। मैं थोड़ा देर रुक रहा हूं, आप लोग याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। क्या? आंख बंद कीजिए और मेरा साथ रिकॉल कीजिए। जब सॉल्यूशन होगा आंख बंद करके, ऐसे नहीं, जब सॉल्यूशन होगा, मैं भी आंख बंद किया हूं, तुम भी आंख बंद करोगे, सीधा बात। जब सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कब होता है? इंटरसेक्टिंग होता है तब एक सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता है? कोइंसिडेंट, एक का ऊपर एक चला जाता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है हम लोग का? जब पैरेलल होगा तो हम लोग का नो सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन जब मिलता है, एक मिलो या अनेक मिलो, माइंड शांत रखना भाई, आंख बंद रखना, इमेजिन करो जब हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन कब मिल सकता है? देखो अब मैं आंख खोल रहा हूं, आप लोग कौन इमेजिन कीजिए। जब आप लोगों को क्या इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक सॉल्यूशन कोइंसिडेंट जाएगा, ठीक है, एक का ऊपर चढ़ेगा, क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी यही दो केस है, सबसे सिंपल बात। पैरेलल कभी आप और वो ऐसे याद रखिएगा, मैं और वो कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, जस्ट आई एम किडिंग, ठीक है।
आप वर्क आपकी कभी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन, यानी आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन इनफाइनाइट तक जाते रहेगा, ठीक है। तो ये केस क्या होगा, नहीं होगा। ये और ये दो केस में क्या होगा, ये दो केस में कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट, और इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, मैंने लिखा है, ठीक है। जिसमें सॉल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्यूशन होगा, अब आप आंख खोल सकते हैं, कोई बात नहीं, सॉरी मैंने ज्यादा देर तक आपका आंख बंद कर दिया, बेहोश मत हो जाइएगा। देखिए जिसमें सॉल्यूशन होगा, जिसमें सॉल्यूशन होगा, एक हो, अनेक हो, इनफाइनाइट हो, दो हो, हजार हो, कितना भी हो, जिसमें सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट होगा, जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट होगा, जिसमें सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन नहीं होगा नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, इनकंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, मेरे साथ बोलिए, जिसमें सॉल्यूशन होगा, किसमें होगा, इंटरसेक्टिंग एक सॉल्यूशन, किसमें होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये दोनों केस में कंसिस्टेंट, ठीक है, ये दोनों केस में कंसिस्टेंट, किसमें, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है दोनों में, तो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट किसमें, दो केस में, अगर पैरेलल है नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट, पैरेलल है नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट, पैरेलल है नो सॉल्यूशन होगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं क्लियर। अब भी हम लोग अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी बताया वो 2 मिनट के अंदर रिकॉल करते हैं, आंख बंद कीजिए फिर से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात किए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, डेफिनेशन क्या होता है, किसका, चैप्टर का मीनिंग समझे क्या है, उसका जनरल फॉर्म देखे उसके बाद, ठीक है। और फिर हम लोग क्या देखे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसमें देखे हम लोग इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, और उसके बाद हम लोग देखे क्या, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इसमें हम लोग देखे यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट, और लास्ट हम लोग नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। कैसे याद है, डन। तो आप लोगों को दिमाग में ये आ गया क्या क्या केस था। अब हम लोग देखते हैं कि बोर्ड वाला क्वेश्चन कैसे देता है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, मैनी सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले भाई क्वेश्चन पे नहीं जाना है, दिमाग में छापना है और एक रफ पेज उठाना है, लिख डालो, जितना मैंने बोला उतना लिख डालो अपने से, माइंड को शार्प रखो, काम रखो, कूल रखो, और लिख डालो जितना मैंने बोला है, जितना मैंने बोला लिख डालो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कितना, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मस्ट। क्यों भाई, इतना समझ लिए थ्योरी, क्वेश्चन कैसे आएगा यही नहीं समझेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है, निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे वही नहीं समझेंगे, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ही नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग लेक्चर 1, ये हम लोग का लेक्चर 1 था, ठीक है। इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़े, ठीक है। लेक्चर 2 में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज की इस वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये इंट्रोडक्शन था किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी करें, अभी हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। एक काम कीजिएगा मेरे लिए, सिर्फ बस एक काम, जितना भी मैंने आप लोगों को समझाया वो एक पेज का अंदर लिख दीजिएगा बस, और आप लोग एक बार इसको रिकॉल रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, डन। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इसका ऊपर क्वेश्चन करेंगे और 2-4 टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय। अभी के लिए इतना ही, पढ़ लीजिएगा, ये जितना भी मैंने आप लोगों को बताया वो कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय, पढ़ लो, ये सब याद कर लेना।